कल्पना कीजिए, एक ऐसा युग जब दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश वही होता था जिसके पास सबसे ज्यादा सोना होता था। वह दौर जब पैसे नहीं बल्कि सोने की कीमत होती थी। एक ऐसा समय जब सरकारें अपनी करेंसी को छाप नहीं सकती थीं, जब तक उनके पास सोने का उतना ही भंडार ना हो। पर क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा सोना एक ही देश के पास था? 66% सोना सिर्फ एक देश के पास। वो देश था अमेरिका। लेकिन यह कैसे हुआ? क्या यह सिर्फ संयोग था? यह इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश छुपी थी। आज हम उस कहानी को सामने लाने जा रहे हैं जिसे इतिहास की किताबों में बड़े ही सावधानी से छुपा दिया गया। और यकीन मानिए, जब आप यह जानेंगे कि दुनिया की वित्तीय व्यवस्था को कैसे सोने से अलग कर दिया गया और कैसे महाशक्तियां इसे नियंत्रित करती हैं, तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। लेकिन रुकिए, क्या आपको पता है कि फोर्ट नॉक्स, जहां अमेरिका का सोना रखा जाता है, उसमें आज भी सोना है या नहीं? या यह सब सिर्फ एक बड़ा झूठ है? आइए जानते हैं इस रहस्यमयी कहानी को, फोर्ट नॉक्स के अंदर छिपे उस रहस्य को जो दुनिया को हिला सकता है। 1900 के शुरुआती दौर में जब पूरी दुनिया गोल्ड स्टैंडर्ड पर चल रही थी, तब हर एक डॉलर, हर एक रुपया या कोई भी मुद्रा तभी बनाई जा सकती थी जब सरकार के पास उसके बदले में उतना ही सोना हो। मतलब आप जितना पैसा छाप सकते हैं वह आपके सोने के भंडार पर निर्भर था। इस व्यवस्था से कुछ देशों ने खूब तरक्की की, लेकिन कुछ देशों की कमर टूट गई। ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, भारत, सभी देश इस व्यवस्था के तहत चलते थे। लेकिन एक देश ने इस सिस्टम को पूरी तरह अपने फायदे के लिए मोड़ दिया, और वह था अमेरिका। अमेरिका ने कैसे दुनिया की आधी से ज्यादा सोने की सप्लाई पर कब्जा कर लिया, यह कहानी इतनी आसान नहीं है। क्या आप जानते हैं कि 1933 में अमेरिकी सरकार ने अपने ही नागरिकों से सारा सोना जब्त कर लिया था? हाँ, आपने सही सुना। राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने एक आदेश जारी किया जिसके तहत हर अमेरिकी नागरिक को अपना सोना सरकार को सौंपना पड़ा। अगर किसी ने इनकार किया तो उसे जेल भेज दिया जाता था। लेकिन सरकार को इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्या अमेरिका पहले ही कंगाल हो चुका था, या यह सिर्फ एक बड़ा खेल था? तो सरकार ने अपने नागरिकों से सारा सोना ले लिया, लेकिन इसे रखा कहां? फोर्ट नॉक्स, एक ऐसी जगह जहां माना जाता है कि अमेरिका का सबसे ज्यादा सोना स्टोर किया गया। यह जगह इतनी सुरक्षित बताई जाती है कि इसे दुनिया का सबसे संरक्षित स्थान कहा जाता है। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि हो सकता है वहां आज कोई सोना ही न हो, जी हां, कई दशकों से यह सवाल उठता आ रहा है कि फोर्ट नॉक्स में असल में कितना सोना बचा है। क्या यह सिर्फ एक बड़ा भ्रम है? आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 70 सालों से इस सोने का कोई उचित ऑडिट नहीं हुआ है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने यूरोप को हथियार और जरूरी सामान बेचे, लेकिन पैसे की जगह उसने सोना लिया। यूरोपीय देशों का सोना अमेरिका में गया, जिससे अमेरिका की सोने की संपत्ति और बढ़ गई। और 1944 में ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसने अमेरिकी डॉलर को आधिकारिक तौर पर दुनिया की रिजर्व करेंसी बना दिया। पर यह ज्यादा समय तक नहीं चला, क्योंकि अमेरिका खुद इस सिस्टम को तोड़ने जा रहा था। 1971 में राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने ऐलान किया कि अब अमेरिका डॉलर को सोने से नहीं जोड़ेगा, यानी अब अमेरिका जितना चाहे उतना पैसा छाप सकता था बिना किसी सोने के समर्थन के। पर यह सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं था, यह पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा झटका था। क्या आपको लगता है कि भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका कोई असर नहीं पड़ा? भारत को भी अपने सोने का बलिदान देना पड़ा, और शायद आपने कभी इसके बारे में सुना भी नहीं होगा। आज भारत के पास दुनिया का 9वां सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व है, लेकिन क्या यह सुरक्षित है? क्या अमेरिका की तरह भारत भी अपने नागरिकों के सोने पर नियंत्रण करने की कोशिश करेगा? क्या डिजिटल करेंसी, बिटकॉइन और सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, दुनिया से सोने को पूरी तरह हटा देंगे, या हम एक नए गोल्ड स्टैंडर्ड की ओर बढ़ रहे हैं? दुनिया की वित्तीय व्यवस्था एक बहुत बड़े बदलाव की ओर बढ़ रही है। सोना, जो सदियों तक ताकत और समृद्धि का प्रतीक था, अब धीरे धीरे इतिहास में धकेला जा रहा है। लेकिन क्या यह सच में खत्म हो जाएगा, या एक दिन
जब दुनिया की अर्थव्यवस्था गिरने लगेगी, तब लोग फिर से सोने की ओर लौटेंगे। आपको क्या लगता है? क्या हमें अपने सोने को बचाकर रखना चाहिए या इसे बेच देना चाहिए? कमेंट में बताइए और इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।